नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो कि 5000 क्वेश्चन का है, 50 सेट, जिसमें कि आज सेट नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन थे जो शामिल नहीं थे? तो गोविंद रानाडे हो जाएंगे। और अगर जो पूछा कि शामिल था, तो शामिल थे में हो जाएगा लाल बाल पाल। लाल से हुआ लाला लाजपत राय, बाल से हुआ बाल गंगाधर तिलक, पाल से हुआ बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर अगला, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर अगला, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी 1892 ईस्वी में। भारत पर हुनों के प्रथम आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? स्कंदगुप्त 458 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो हो जाएगा इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी तथा अन्नामलाई पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो हो जाएगा कोसी, जो कि बिहार का शोक कहलाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा के कारण उर्वरक अनुवर्रक हो जाती है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी, लैटेराइट मृदा के कारण।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किस मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा के कारण अनुर्वरक हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट मृदा के कारण। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक उपरूप है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से होती है? ऑप्शन नंबर ए किण्वन। क्वेश्चन नंबर बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। और नीचे से ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे पे जाने पे घटता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी धूल कण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी 0। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी Ml-T T-2। जैव सेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? ऑप्शन नंबर डी सेरेब्रम से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है। ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। $36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करें हैं। भाषाओं का उल्लेख कैमी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? टोटल 22 भाषा। उसके बाद है दल बदल विरोधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण नियम संबंधित कैमा है? तो 9वीं अनुसूची। तो डी का मिल जाएगा 3 से। दल बदल हो जाएगा 10वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का ए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुलाब क्रांति। निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 तक हो गया 40 से। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। स्थापना पूछेगा तो 1935 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BD सावरकर। भारत में आयकर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलखंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव उर्वरता को उड़ाता है खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैटन क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्नोल्ड टाइमबी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस तरह से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आइए इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? राइट आंसर मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? राइट आंसर कालीबंगा से। अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? राइट आंसर कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। शवों की दफनाने की प्रथा का प्रचलन हुआ था कहाँ? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? बनवाली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? राइट आंसर धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में है? राइट आंसर गुजरात में। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए हैं? राइट आंसर धौलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था कौन था? राइट आंसर धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर कोल्डेवा से। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार
कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल, पहिया पहिया नव यानी नया पाषाण काल। मानव द्वारा निर्मित प्रमुख अनाज कौन सा था? जौ, या इसको यव भी कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? राइट आंसर तांबा हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल और सुतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा पिगट ने। राइट आंसर पिगट ने। इस तरह से दोस्तों पहला सेट इडुटेरिया का समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट अगली।